उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की हालात इतनी खस्ताहाल है कि यहाँ इलाज कराना किसी जंग से कम नहीं है। सरकार चाहे कितने भी वादे कर ले, लेकिन हकीकत जमीनी स्तर पर कुछ और ही कहानी कहती है। सरकारी अस्पतालों में मूलभूत सुविधाओं की कमी, डॉक्टरों की लापरवाही और सिस्टम की सुस्ती ने आम आदमी का जीना दुभर कर दिया है। हालात ऐसे हैं कि गरीब इंसान महंगा इलाज कराए तो कर्ज में डूब जाए और इलाज ना मिले तो जान से हाथ धो बैठे। गरीब आदमी जैसे तर्ज से कर्जा उधरा लेकर इलाज तो करा लेता है, लेकिन बाद में कर्ज के पैसे अदा करते करते आधी जिंदगी इसी में निकल जाती है। इसी कड़वी सच्चाई की बानगी एक बार फिर यूपी के पीलीभीत में सामने आई है, जहां डिप्थीरिया से संक्रमित 7 साल की मासूम नित्या जिंदगी की जंग हार गई। सोमवार रात लखनऊ ले जाते वक्त उसने दम तोड़ दिया। नित्या की मौत सिर्फ एक बच्ची की मौत नहीं, बल्कि पूरे स्वास्थ्य तंत्र की पोल खोलने वाली तस्वीर है। अगर समय पर इलाज मिल जाता, अगर सिस्टम जाग जाता, तो शायद नित्या आज हमारे बीच जिंदा होती। इसी बीच बीसलपुर तहसील के रसिया खानपुर गांव में बीते 24 घंटे में बुखार से 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जिससे पूरे गांव में हड़कंप मचा हुआ है। 200 से अधिक लोग बुखार से पीड़ित हैं और उनका इलाज जारी है। डर का माहौल ऐसा है कि लोग घरों से बाहर निकलने से कतरा रहे हैं। बच्चों को स्कूल भेजना भी बंद कर दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन मौतों को गंभीरता से नहीं ले रहा है और इसकी कीमत गांव के लोग अपनी जान देकर चुका रहे हैं। मंगलवार दोपहर एसडीएम नागेंद्र पांडे गांव पहुंचे तो वहां स्वास्थ्य विभाग का कोई कैंप नहीं लगा मिला। ये देखकर उन्होंने नाराजगी जताई। बाद में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी आनन फानन में गांव सिविल लगाने पहुंचे। ये स्थिति बताती है कि सरकार के बार बार किए जाने वाले हर गांव तक स्वास्थ्य सेवा के दावे कागजों तक ही सीमित हैं। पिछले दिनों हुई भारी बारिश और नदियों के जलस्तर बढ़ने से बीसलपुर तहसील के कई गांव में बाढ़ का पानी भर गया था, जिनमें रसिया खानपुर भी शामिल था। जलभराव की स्थिति भले अब सामान्य हो, लेकिन इसके बाद संक्रमण ने तेजी से पैर पसार लिया। पिछले 10 दिनों में सैकड़ों लोग बुखार से ग्रस्त हुए। हालात बिगड़ने पर कई मरीजों को बरेली और शाहजहानपुर के अस्पतालों में भर्ती कराना पड़ा। वहीं गांव के झोलाछाप डॉक्टरों के क्लिनिक भी मरीजों से पटे पड़े हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बीते 10 दिनों में बुखार से अब तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है। फिर हम उसी केस पर वापस आते हैं और आपको बताते हैं वो बच्ची कहां की रहने वाली थी और क्या था पूरा मामला। पीलीभीत की लरोड़ी खेड़ा क्षेत्र के सियाबाड़ी पट्टी निवासी महेश कुमार की 3 बेटियों में से नित्या एक थी। बीते दिनों नित्या को डिप्थीरिया की शिकायत हुई तो परिजन 3 अक्टूबर को उसे इलाज के लिए पीलीभीत मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, लेकिन मेडिकल कॉलेज में भर्ती करने के 1.5 घंटे बाद ही डॉक्टरों ने उसे लखनऊ रेफर कर दिया। परिजन नित्या को लखनऊ के केजीएमयू, राम मनोहर लोहिया और बलरामपुर अस्पताल लेकर गए, लेकिन किसी भी अस्पताल ने बच्ची को भर्ती नहीं किया। अंत में एम्बुलेंस वाले ने भी मरीज को लखनऊ में ही उतार दिया। बेबस पिता महेशपुरी रात बच्ची को लेकर पूरी रात भटकता रहा और निजी खर्चे पर पीलीभीत लौट के आ गए। लौटते समय नित्या की हालत लगातार बिगड़ती चली गई। सूत्रों के अनुसार 3 अक्टूबर को ही बच्ची की सांस की नली का ऑपरेशन किया जाना था। ये प्रक्रिया जिला अस्पताल स्तर पर आसानी से की जा सकती थी, लेकिन जिम्मेदारी से बचने के लिए दोनों डॉक्टरों ने आपसी मिलीभगत से बच्ची को लखनऊ रेफर कर दिया। लखनऊ में इलाज न मिलने के कारण नित्या की करीब 24 घंटे तक बिना इलाज के तड़पती रही। जब मामला जिला अधिकारी के संज्ञान में आया तो उन्होंने जिम्मेदार डॉक्टरों की कड़ी फटकार लगाई। इसके बाद आनन फानन में बच्ची को दोबारा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जिसके बाद इलाज शुरू किया गया। 2 दिन तक उसे वेंटिलेटर पर रखा गया और उसकी हालत में कुछ सुधार भी हुआ। हालांकि सोमवार को नित्या को फिर से बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर लखनऊ रेफर किया गया। इस बार मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने एम्बुलेंस के साथ एक डॉक्टर को भी भेजा, लेकिन दुर्भाग्य लखनऊ पहुंचने से पहले ही एक मां के कलेजे ने दम तोड़ दिया और नित्या आज कई सवाल छोड़ के चली गई है। एक बेहतर इलाज के लिए अपनी जान गंवा बैठी।